धरती पर सांप उन चुनिंदा जीवों में से एक है जिन्हें इंसानों द्वारा कभी पाला नहीं जा सकता। हाँ, इन्हें कैद जरूर किया जा सकता है, लेकिन ये हमेशा से इंसानों के दुश्मन रहे हैं। सांपों की कुल प्रजातियों में से 600 स्पीशीज जहरीली और बहुत ही खतरनाक है, जिसके काटने भर से इंसान को दूसरी सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। जिसमें से हम आपको 10 सबसे जहरीले सांपों के बारे में बताएंगे। ब्लैक मांबा नाम से अफ्रीकियों के मन में दहशत फैलाने वाली सांप की इस प्रजाति को दुनिया में सबसे फुर्तीला सांप माना जाता है। ब्लैक मांबा शाय और नर्वस स्वभाव के रहते हैं और इस वजह से ये हद से ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। अपने सामने हल्का सा खतरा पाते ही ये कुछ नैनोसेकंड की देरी से ही हमला कर देते हैं। हमले के महज 10 मिनट बाद विक्टिम पर इसका असर दिखने लगता है। न्यूरोटॉक्सिन वेनम होने की वजह से विक्टिम शरीर से अपना कंट्रोल खो बैठता है, या फिर ऑर्गन फेलियर की वजह से 20 मिनट के भीतर ही इंसान की मौत भी हो जाती है। औसतन इनकी लंबाई 8 फीट की होती है। इनका नाम सुनकर अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं कि इनका रंग ब्लैक होगा, लेकिन असल में ये ग्रे कलर के होते हैं। मुख्य रूप से अफ्रीका ऐसे जहरीले सांपों की प्रजातियों का गढ़ माना जाता है। इनका 2 बूंद जहर एक इंसान के लिए काफी है। बूम स्लैंग सांपों की प्रजाति नेचर की खूबसूरती का एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि इन्हें देखने पर ये बेहद ही आकर्षक और सुंदर दिखाई पड़ते हैं। इन्हें लोकल भाषा में पेड़ों का सांप कहा जाता है, जो अफ्रीकी भाषा का शब्द बूम स्लैंग का हिंदी अर्थ है। ज्यादातर इनकी मौजूदगी सब सहारा रीजन में पाई जाती है, जहां दुनिया के सबसे घने जंगल पाए जाते हैं। मध्यम आकार के ये सांप पेड़ों पर रहकर अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करते हैं, जो तकरीबन 3 से 6 फीट के होते हैं। इनकी आंखें आम सांपों के मुकाबले तेज और मोटी होती हैं। एक अडल्ट बूम स्लैंग सांप के अंदर 8 मिलीग्राम तक वेनम होता है, जो मुख्य रूप से होमोटॉक्सिन होता है। यानी अगर ये जहर इंसानी शरीर में पहुंच जाए तो विक्टिम की दर्दनाक मौत हो सकती है। इसके काटने से शरीर के सभी टिश्यू डेड हो जाते हैं, जिस वजह से शरीर में इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग चालू हो जाती है। जहर का असर तकरीबन 1 घंटे बाद दिखता है और इलाज न मिलने पर व्यक्ति बेहोशी की हालत में चला जाता है। टाइगर स्नेक इस प्रजाति के सांपों का नाम इनकी रूप रंगत की वजह से पड़ा, क्योंकि इनके बॉडी पर हल्के काले और पीले रंग के धब्बे होते हैं, जो कुछ टाइगर से मेल खाते हैं। एक ऑन एन एवरेज टाइगर स्नेक लगभग 3 से 11 फीट लंबा होता है, जो बेहद ही जहरीला होता है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अकेले ऑस्ट्रेलिया में सांपों के हमला करने से मरने वालों में 17% मौतों के जिम्मेदार इसी प्रजाति के सांप हैं। इनका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो शिकार के न्यूरो सिस्टम पर बहुत ही तेजी से हमला करता है, जिससे चंद पलों में पैरालाइज होने का खतरा होता है। इन सांपों की एक बेहद खास आदत होती है, ये हमला करने से पहले अपनी बॉडी को फुला लेते हैं और ज्यादातर टाइगर स्नेक कोस्टल एरिया में रहना पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई मूल की ये सांपों की प्रजाति साउथ ऑस्ट्रेलिया में बेहद ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। रसल वाइपर वैसे तो वाइपर फैमिली में ज्यादातर स्पीशीज बेहद जहरीली होती है, लेकिन बात जब अग्रेसिवनेस की आती है तो रसल वाइपर को पीछे नहीं रखा जा सकता। कदकाठी में छोटा सा ये सांप अकेले इंडिया में सालाना आधे से ज्यादा सांपों से होने वाली मौतों का जिम्मेदार है। इसके ज्यादा हमलावर होने की वजह ये भी मानी जाती है क्योंकि इनमें बाकी सांपों की तरह हीट सेंसिटिव ऑर्गन नहीं होता, जिस वजह से सामने चल रही हलचल के आधार पर ही सामने वाले पर अटैक कर देते हैं। इसलिए एक्सपर्ट यही सलाह देते हैं कि अगर रसल वाइपर सामने आ जाए तो ऐसी स्थिति में हमें हिलना भी नहीं चाहिए। कमाल की बात तो देखिए, जहां एक इंसान के निपटारे के लिए इनके वेनम की 50 से 70 मिलीग्राम की मात्रा ही बहुत होती है, तो वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एडल्ट रसल वाइपर में 250 मिलीग्राम तक जहर पाया जाता है। ये साउथ एशियाई सांपों की प्रजाति ज्यादातर इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है। बैंडेड क्रेट बेहद ही शर्मीले और कम अग्रेसिव होते हैं, जिसे हम हिंदी में अहिराज नाम से जानते हैं, जो इंडिया में एक कॉमन स्नेक है। इसके शरीर पर बनी एक काली और पीली पट्टियों की वजह से इन्हें पहचानने में कोई खास दिक्कत नहीं होती। अक्सर इन्हें ज्यादातर मौकों पर शांत देखा गया है, लेकिन अगर कोई इनसे छेड़छाड़ करे तो फिर इनसे बख्शे जाने की उम्मीद आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि महज इनके काटने से 10 मिनट बाद ये विक्टिम मौत के मुंह में चला जाता है।
हमने आपको ऊपर वीडियो में बताया था कि एक इंसान के लिए बस 50 से 70 मिलीग्राम जहर की मात्रा काफी होती है, लेकिन बैंडेड क्रेट अपनी एक बाइट में तकरीबन 110 मिलीग्राम जहर बाहर निकाल सकता है। सांपों की ये प्रजाति ज्यादातर इंडिया, चाइना और ईस्ट पाकिस्तान में पाई जाती है। आमतौर पर ये भी चूहे, मेंढक और अंडे खाते हैं, लेकिन ब्रेन डेड क्रेट अपने से छोटे सांपों को खाना भी पसंद करते हैं, जिसमें कैट स्नेक, कॉमन क्रेट और रसल वाइपर समेत जहरीले सांप भी शामिल हैं। सो स्केल्ड वाइपर, गुस्सैल, चिड़चिड़े और बेहद आक्रामक व्यवहार वाले जहरीले वाइपर एक चलती फिरती मौत है। इनके मामले में नाम छोटे और काम बड़े वाली कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि इनकी लंबाई महज 90 सेंटीमीटर होती है। कुछ इसी तरह के मिलते जुलते क्रिएचर का जिक्र हमें हिब्रू बाइबल में पढ़ने को मिलता है, जिसमें इसे फेयरी फ्लाइंग सर्पेंट नाम दिया गया, यानी एक ऐसा सांप जो बेहद ही फुर्तीला था। सो स्केल्ड वाइपर हमेशा हमले करने के लिए अपने फन तैयार रखते हैं, जो कि हमले में कुछ सेकंड पहले अपनी बॉडी से सिजलिंग साउंड क्रिएट करके अपने से बड़े शिकारी को चेतावनी देने की कोशिश भी करते हैं। इस प्रजाति के सांपों में न्यूरोटॉक्सिन, कार्डियोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन पाए जाते हैं, जो कि इतना खतरनाक वेनम है कि जिससे किसी की भी मौत कुछ पलों में हो सकती है। किंग कोबरा करीब 300 फुट की दूरी से अपने दुश्मन को भांप लेने वाली सांपों की प्रजाति धरती पर सबसे लंबी और जहरीले सांपों की प्रजाति है, जिनका किसी और स्पीशीज के साथ कोई मुकाबला नहीं किया